तो यहीं पे जटायु जी का कहते हैं कि स्थान है और यहाँ उन्होंने लड़ाई करी रावण के साथ और रावण ने उनके यहाँ पे पंख काट दिए। ये कीप योर फुट हियर। ये है पॉइंट एक और है। एक बार यहाँ घुमाया था, देखो भैया यहाँ से ये पत्थर दिख रहा है सामने, इतनी बड़ी रॉक कैसे हो सकती है बताओ। देखो ना, ये है केबल कार। ऊपर जटायु जो रॉक है उस पर जाने के लिए है। यहाँ से जाने को पैदल भी चल सकते हैं, हम तो पहाड़ के लोग हैं, लेकिन टाइम नहीं है, ऊपर से बारिश हो रही है इसलिए केबल कार में जा रहे हैं। तो आज वर्किंग डे है ना, तो भीड़ नहीं है। मीन्स अदरवाइज़ क्या होता है कि इसके अंदर लोगों को लगता है कि 8 लोगों को बैठने के लिए स्पेस है यहाँ पे। ये है केबल कार और हम जा रहे हैं जटायु रॉक। वहाँ से शीशा साफ है क्या? नहीं है, इसी भी नहीं है सिंदर। फैन है बस, फैन है। केबल कार तो खैर नहीं है, बहुत लोग बैठ सके, हम भी बैठे हुए हैं। और कहने तो कम से कम हरिद्वार में मनसा देवी तक तो हर कोई गया ही होगा। कश्मीर के अंदर गए हों तो गुलमर्ग में केबल कार चलती है और आने वाले टाइम में केदारनाथ के अंदर भी केबल कार चलेगी। जिस रॉक पे हम जा रहे हैं इसको बोलते हैं जटायु रॉक और जटायु है। जटायु का रोल रामायण में बहुत इम्पोर्टेंट है। सीता माता को खोजने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान था। पहला जो लीड जो मिली थी ना, वो जटायु से ही मिली। चढ़ाई है ना तो बहुत धीरे धीरे केबल कार चल गया। सोचो कि जब इतनी ये जा रही है डाउन में और मतलब ग्रीन वाली डाउन आ रही है, जा रही है ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब केबल कार के अंदर इतनी सारी इलेक्ट्रिकल फोर्स लगी हुई है, इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी लगी है, ये नहीं चढ़ पा रही तो इंसान कैसे चढ़ेगा। और पत्थर देखो कितना बड़ा पत्थर है ये वही पत्थर है, शायद रावण भी यहाँ पे कभी आता होगा। और नीचे पूरा रॉक है, हैवी रॉक, और चारों तरफ से हरी ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये इसको बोलते हैं जटायु रॉक। ये ज़्यादा है देखो यार, जब केबल कार 4 या और जाएगी, ज़्यादा नहीं हो गया। 8 तो हो गए, 4 जा रहे हैं 12, विच मीन्स कि काफ़ी हैं। 8, 10, 12 ही नहीं है। और ये पहुंच गए हम देखो सेंटर में। मेरे को तो रॉक देख के हैरानी होगी कितना बड़ा पत्थर है ये। चारों तरफ देखो, नीचे बच्चे हुआ। ये है देखो, पहुंच गए हम जटायु रॉक। और रामायण के टाइम जब रावण सीता माता को लेके गया तो यहीं पे जटायु जी का कहते हैं कि स्थान है और यहाँ उन्होंने लड़ाई करी रावण के साथ और रावण ने उनके यहाँ पे पंख काट दिए और उसके बाद वो अपंग हो गए थे। तो ये इनकी शक्ति थी जटायु की। और पहला जब सब पता लगा कि सीता माता को कौन लेके गया तो जटायु जो थे महाराज, इन्होंने ही लीड दी थी कि हाँ रावण यहाँ से दुष्ट माता सीता को लेके चला गया। ये समर्पित है जटायु, इसको बोलते हैं जटायु रॉक। और जहाँ तक देखो वाह, और पूरा रॉक एक्चुअली ना पत्थर है, हार्ड पत्थर, स्टील का पत्थर जैसे होता है ना, ऐसा है जटायु रॉक। ये एक बार इसका राउंड लेता हूँ और उसके बाद जाके हम भी 2-4 फोटोग्राफ करेंगे। इसकी यही खास बात है, देखो हल्का सा मुझे चलना। और ये भी बना है रॉक से। ये उनका देखो पंख, ओहो देख रहा है ये वाला उनका, ये पंख है उनका जटायु का, जिसको रावण ने काट दिया था। ये माय गॉड, दिख रहा है सारा, पता नहीं कहाँ तक लाउड है। और
हाँ हाँ, इसके बारे में लिखा है जटायु शिला समेत सरकारी जमीन 65 एकड़ का प्राधीन वाला हिस्सा है। यहाँ से दिख रहा है, देखो वाह। ये पड़ता है केरला में, और इसके आसपास का जो एरिया ना इस टाइम बहुत हाइट पे है। यहाँ पे तो सोचिए उस ज़माने में जब रामायण के टाइम है, इतनी हाइट पे जटायु का स्थान था, और यहाँ से देखो कैसे रावण ने उनका पंख काट दिया था। इतना इतिहास तो सबको पता ही है, लेकिन यहीं पे उनका वास था जटायु का, और वो हमेशा अमर हो गए, राम के प्रिय हो गए, लक्ष्मण के आशीष हो गए, और सारे जो पक्षीराज में उनका नाम सदा सदा के लिए अमर हो गया। आसमान में बिल्कुल उनके जो है ना सामने पंजे हैं। अगर हम ध्यान से कल्पना करें कि जब रावण सीता माता को लेके जा रहा होगा, तो जो पक्षी थे वो इतने ही विशाल रहे होंगे जितना कि यहाँ पे दिख रहा है। तभी तो रावण जैसे दानव से टक्कर ले पाए थे, नहीं तो कैसे होता। यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट, सामने जाके एक बार देखता हूँ, पर पूरा पर्वतमालाएँ दिखती है, यहाँ से हाइट दिखती है, और जिसको देखो सब फ़ोटो लेने के चक्कर में, लेना भी चाहिए। ऐसे ही साउथ में यहाँ पे एक और टेंपल है, उसको बोलते हैं दुर्योधन टेंपल। अकेला ही एक और कोई टेंपल है नहीं ऐसा, दुर्योधन नाम का एक ही टेंपल है। ये तो है जटायु रॉक, वर्ल्ड फेमस है, बहुत हाइट पे है। और कहाँ से रास्ता है? इधर से रास्ता है, इधर से। हाँ नहीं, वहाँ जाना है हमने तो। वहाँ पे सामने जाना है ऊपर, इसके ऊपर जटायम। चलो आ गया ये देखो, ये जितना कैप्चर कर पाए कम है। और यहाँ से शहर कुछ कुछ ऐसा दिखता है, वो हो ऐसे बना रहा हूँ। जहाँ तक भी नजर जाएगी ना, ऐसे दिखेगा ये, बिल्कुल हरा हरा हरा। ऊपर नीला आसमान, नीचे ग्रीन, और ऐसे है पेड़ देखो। और ये बहुत हैवी रॉक, पक्षीराज जटायु का स्थान था यहाँ पे। इन्हीं वादियों में वो रहते थे, और तभी तो शायद रावण को देख पाए। इतनी हाइट से जब रावण का सोचो रथ जा रहा होगा ना, यहाँ से उसको देख पाए थे। ऐसी थी महानता। अब वैसे भी जो पक्षी होते हैं ना, उनकी जो आइज़ होती है, इन घने जंगलों में भी उनको ढूंढने की क्षमता है, कैपेसिटी है, ढूंढ सकते हैं। ये कीप योर फुट हियर, यहाँ पे जूते रख के और फिर जो के वहाँ से जाना है पोकर रॉक में। और यहाँ से कुछ कैसा दिखता है। अब मैं बहुत हाइट पे आ गया हूँ, देखो ये
इतनी हाइट पे कि यहाँ से साफ बिल्कुल जटायु की चोंच दिखाई देती है। ये मंदिर है यहाँ पे देखो। ओहो महान, वाह। कितनी बड़ी रॉक्स है यहाँ पे यार। बाकी जो एरिया जो है ना यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, पूरा रॉक के ऊपर है। ये तो मैंने देखा कि साउथ के अंदर जब महाबलीपुरम जाओ तो वहाँ भी बहुत रॉक्स हैं, रॉक से भरे पड़े मतलब सारे के सारे। और ये है मंदिर यहाँ पे, नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी लिखा हुआ है। यहाँ से देखो शहर कैसे दिखता है। ओह ये यहाँ से दिखता है देखो पूरा शहर। इस टाइम यहाँ पे बहुत सुंदर मधुर हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। गर्मी की नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुबह बारिश होके ख़त्म हो चुकी है। तो नीचे जो मकान है ना, कोई नीला है कोई लाल है, और हरियाली के बीच में ऐसे झुरमुट लग रहे हैं कि मानो कोई फूल खिले हुए हों। और ऊपर है छटा प्रकृति की, आसमान की, और सामने दूर और एक पर्वतमाला है। ये है देखो, श्री राम साक्षात सहशरीर इस पर्वतमाला पे आए थे और जटायु से भेंट करी। और जब यहाँ पे आए जटायु घायल अवस्था में थे, तो ये हैं श्री राम के फुटप्रिंट, भगवान प्रभु श्री राम के पैरों के निशान है ये दोनों है यार। आज भी संजो के रखे हुए हैं। बाकी जटायु की प्रतिमा जहाँ से देखो ना वहीं से सुंदर दिखती है। और प्रकृति का नज़ारा इतनी ऊंची हाइट से देखने का तो मन ही नहीं करता कि यहाँ से मन को, आँखों को हटा लिया जाए। समय की कमी है, जाना तो पड़ेगा ही। आज वापस भी जाना है। और ऊपर जाते जा रहे हैं जितना, तो हवा उतनी अच्छी पड़ती जा रही है। ये है मंदिर, समर्पित है माँ सीता लक्ष्मण जी को और श्री राम को, और जटायु जी की याद में यहाँ पे सब कुछ बनाया गया। वाह वेरी गुड। यहाँ से देखो और ये है बहुत ज़बरदस्त फोटो पॉइंट। एक बार मैं भी फ़ोटो खींचता हूँ। ये है एक दूसरा पॉइंट, यहाँ पे चलते हैं एक बारी। और सेल्फी गैलरी बेसिकली काफ़ी हाइट पे प्रोटेक्टेड है, इसीलिए शीशे से बना हुआ है। ये यहाँ का चारों तरफ से ऐसा एरिया है, और सामने मंदिर था और सामने था जटायु।
ये है पॉइंट, एक और है। एक बार यहाँ घुमा देते हैं। देखो भैया, यहाँ से ये पत्थर दिख रहा है सामने, इतनी बड़ी रॉक कैसे हो सकती है बताओ। ना तो ये समुद्र का किनारा है, बाकी दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है हरियाली है, रंग बिरंगे मकान और चारों तरफ नारियल के पेड़ या फिर रबड़ प्लांट है और केले के। कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ धरती दिख रही हो, मतलब जहाँ जहाँ तक भी धरती है सारी ग्रीन है। ये ग्रीनरी या तो साउथ में ही मिलती है बेसिकली, नॉर्थ में तो ऐसा है नहीं। या तो कर्नाटका में भी ऐसी ग्रीनरी है, केरला में भी ऐसी ग्रीनरी है, हमारे उत्तराखंड में भी पहाड़ हैं लेकिन ऐसे पहाड़ नहीं हैं इतने दरदरे वाले जैसे कि यहाँ पे। ये है यहाँ की केरला की सुंदरता। बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक ठंडी हवाओं के बीच श्री राम को याद करो। और सोचता हूँ कि जब आए होंगे यहाँ पे रावण, तो कहाँ नॉर्थ इंडिया से, कहाँ दंडक वन छत्तीसगढ़, और वहाँ से ढूंढते ढूंढते सीता माता को यहाँ तक आए और यहाँ जटायु नदी पहली लीड याद नहीं है। चलो आज का दिन बहुत अच्छा हो गया, पूरा केरला हमने काफ़ी घूम लिया, जितना हो सकता था कि मैक्सिमम हमने घूमा ही आज। जो कि शायद और टाइम भी हम आते थे लेकिन इतना नहीं हो पाता था, और आज कंप्लीट हुआ। जटायु रॉक देखा, देखना तो दुर्योधन की मंदिर पे चाहते थे लेकिन समय परमिट नहीं कर रहा, इसलिए चलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये जो जटायु रॉक था पसंद आया होगा। जय श्री राम, जय जटायु, जय कृष्ण। आदिनाथ मैं तो पकड़ो तारो हाथ, मने दे जो सदा साथ हो। महाराज